वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल और येलोस्टोन नेशनल पार्क की। मित्रों, आपने बचपन में जंगल के राजा, शेर और दूसरे जानवरों की कहानी जरूर सुनी होगी। डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे चैनलों पर वाइल्ड लाइफ को देखा होगा। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानना भी बेहद रोचक है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने इस वर्षा वन में कई अनूठे जीव जंतुओं का बसेरा है। वर्षा वनों में सबसे बड़ा, खूबसूरत और खतरनाक अमेज़न इसकी खूबियां हैं। अनोखे पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पतंगों की असंख्य प्रजातियां। आइए आज हम आपको अमेज़न वर्षा वन से जुड़े रोचक तथ्यों के साथ इस वर्षा वन के कुछ खास जीवों के बारे में बताते हैं। अमेज़न को वर्षा वनों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेज़न नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से आया है, जिसका अर्थ है महिला योद्धाओं की दौड़। इस इलाकों की कई जनजातियों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न वर्षा वनों में कदम आज के लगभग 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। अमेज़न वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। जंगल को कोई देश घोषित कर दिया जाए तो यह विश्व का नवा बड़ा राष्ट्र होगा। अमेज़न वर्षा वन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसका अधिकांश भाग 60% ब्राज़ील में है। इसके बाद पेरू में 13% और अन्य देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में है। अमेज़न वर्षा वन के कई राज्यों और विभागों के नाम अमेज़न से प्रेरित हैं। विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग यही है और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों के एवं 25 लाख कीड़े की प्रजातियाँ यहीं पाई जाती हैं। विश्व में पाई जाने वाली 10 में से एक प्रजाति अमेज़न जंगलों में पाई जाती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षा वनों से उत्पादित होती है। अमेज़न वर्षा वन में पाए जाने वाले लगभग 3,000 फल खाने योग्य हैं। इनमें से 2,000 तो आदिवासी खाते हैं, जबकि शहरों के लोग केवल 200 फलों को ही खा पाते हैं। इसके अलावा यहाँ 70% औषधीय पौधे यहाँ मौजूद हैं। अमेज़न नदी का नाम इस वर्षा वन के नाम पर ही रखा गया है। यह वर्षा वन के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसका 1100 से ज़्यादा सहायक नदियाँ और जिसमें से 17 नदियाँ 1000 मील से भी ज़्यादा लंबी हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी के ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। ब्राज़ील की अमेज़न नदी 4 किलोमीटर नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेज़न जितनी है, लेकिन चौड़ाई हज़ारों गुना अधिक है। पिछले 40 वर्षों में 20% से भी ज़्यादा अमेज़न वर्षा वनों को खत्म कर दिया गया है। अमेज़न में वनोन्मूलन का सबसे बड़ा कारण पशुपालन है, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा वन नाशन पशुपालन के कारण ही होता है। अमेज़न के चारगाह इलाके में पशुओं को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि इन्हें बूचड़खानों में बेचा न जाए। ब्राज़ील के आंकड़ों के अनुसार 70% डिफॉरेस्टेड लैंड का उपयोग पशुओं के चारागाह के रूप में होता है। 2010 में अमेज़न में भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे अमेज़न बेसिन के पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। इस क्षेत्र पड़े सूखे का अवसर वैश्विक तापमान पर भी पड़ा था। 2008 में नॉर्वे ने अमेज़न वर्षा वनों को बचाने के लिए $1 बिलियन का अनुदान दिया था। पेरू की एक्वेटो सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेज़न वर्षा वनों के बीच काफ़ी दुर्गम इलाकों में बसा हुआ है, जिसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा है। अमेज़न वर्षा वनों में सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए अधिकतर जंगल का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि केवल 1% सूर्य की किरणें कहीं कहीं ट्री कैनोपी से धरती तक पहुंचने में सफल हो पाती हैं। अमेज़न में निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में 240 जनजातियां आज भी अमेज़न के जंगलों में निवास करती हैं, जो ब्राज़ील के कुल आबादी का केवल 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। अमेज़न लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और लगभग 300 बिलियन पेड़ों का घर है, लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर वनोन्मूलन की दर यही चलती रही तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं।
वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेज़न नदी का रूप बेहद भयावह होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर चौड़ी हो जाती थी। लगभग 3000 प्रजातियों की मछलियाँ अमेज़न नदी में निवास करती हैं। इनमें मांस खाने वाली पिराना मछली भी मौजूद है। हाल ही में वेज पिराना का भी पता चला है। विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। यह आसानी से भेड़ बकरियों को निगल जाता है। पैंथर ओका तेंदुए की एक प्रजाति है जो केवल अमेज़न वर्षा वन में ही पाए जाते हैं। यह भारतीय महाद्वीप के आम तेंदुओं से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। शेर और बाघ के बाद यह तीसरा सबसे शातिर शिकारी है। यह शिकार इतनी तेज़ी से झपटता है कि शिकार को जब तक कुछ समझ आए उसका काम तमाम हो जाता है। इसके मुख्य शिकार हिरण, जंगली भैंसे और बंदर हैं। थिम्बल फ्रॉग अमेज़न में पाई जाने वाली मेढक की विशिष्ट प्रजाति है। इसका पता तुरु वाटरफॉल गुयाना में चला। यह देखने में जितना आकर्षक उतना जहरीला भी है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर गहरे और हल्के भूरे रंग की धारियां बनी हैं। निचला हिस्सा और पैर सुनहरे रंग का है। इसके पैर थोड़े पारदर्शी हैं। यह इस जंगल में पाए जाने वाले कीटों को शिकार बनाता है। अमेज़न वर्षा वन में 2012 में गिरगिट की एक प्रजाति इल्यूसिव लिजार्ड का पता चला। इस वैज्ञानिकों ने शेर को सैरो हाइपनोडीज नाम दिया। यह लैटिन शब्द हाइपनम से लिया गया है, जिसका मतलब पुराना शैवाल या कवक होता है। सिर की ओर यह गहरे काले रंग के और पूंछ भूरे रंग की होती है। यह देखने में अन्य गिरगिट से बिल्कुल अलग है। यह एक बार 2 से 4 अंडे देती है। इनमें परिवार की भावना बहुत होती है। यह हमेशा जोड़ी में पाई जाती है। आर्माडिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से ज़्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष संरचना बनी है जो इसे इनके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इसके बच्चे पैदा होने पर बेहद कोमल होते हैं, पर कुछ ही सप्ताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां सुअर के आकार तक होती हैं। यह जमीन के अंदर गड्ढा बना कर रहता है। यह चींटी, दीमक और कीड़ों को ज़्यादा चाव से खाता है। हार्पी ईगल दिखने में बहुत हद तक उल्लू जैसा होता है। यह अन्य गिद्ध से ज़्यादातर ताकतवर और बड़ा होता है। यह मध्यम आकार के जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है। बंदर इसका फेवरेट शिकार है। इसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे पंखों का गोला होता है जो इसे अपनी अन्य प्रजातियों से अलग करता है। स्कारलेट मैकाऊ अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फल बहुत पसंद होते हैं। भारतीय तोते से यह आकार में काफ़ी बड़ा एवं आकर्षक होता है। आप बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना और इडाहो के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान सन 1872 में स्थापित किया गया था, जो लगभग 2.2 मिलियन एकड़ के विशाल क्षेत्र फैला हुआ है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान ओल्ड फेथफुल, गीजर और ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के लिए अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। वन्य जीव प्रजातियों की बात करें तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान ग्रिजली, काले भालू, जंगली बाइसन, भेड़ियों सहित कई अन्य वन्य जीव प्रजातियों को आश्रय देता है। इसके अलावा प्राकृतिक सुंदरता, विशाल झरने और पृथ्वी पर सक्रिय गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क के प्रमुख आकर्षण हैं, जो हर साल लगभग 4.1 मिलियन पर्यटकों की मेजबानी करता है। आज हम यहाँ दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा करेंगे। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाने वाले वन्य जीव के बारे में। दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका के विभिन्न प्रजातियों का घर है। चूँकि यह एक चिड़ियाघर नहीं है, इसलिए आप यहाँ कई जानवरों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख सकते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में आप बाइसन झुंड, गंजे और सुनहरे ईगल, ट्रम्पेटर हंस, मूस, घड़ियाल भालू, ग्रे भेड़िया और अन्य वन्य जीव प्रजातियों को देख सकते हैं। पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाइसन झुंड का घर है। वन्य जीव फोटोग्राफर्स के लिए पार्क बहुत बड़ा आकर्षण है। इसके अलावा पर्यटक येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण और उत्तर पूर्व में जंगली घोड़ों के झुंड भी देखे जा सकते हैं। आप बात करते हैं इसकी स्थापना की। वास्तविक रूप से येलोस्टोन नेशनल पार्क को 19वीं शताब्दी सन 1872 के अंत में खोजा गया था, लेकिन सन 1972 में इस क्षेत्र को एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया था।
क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 2.2 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की एंट्री फीस $30 प्रति वाहन और $15 प्रति व्यक्ति है। US डॉलर येलोस्टोन में स्वीकृत एकमात्र मुद्रा है। वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉज और जनरल स्टोर में व्यापक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। अब बताते हैं आपको गीजर और कलरफुल हॉट स्प्रिंग के बारे में, जहां दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने जाते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर और ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के लिए येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय गीजर क्षेत्र है। येलोस्टोन में ओल्ड फेथफुल सहित लगभग 4000 गीजर और गर्म स्प्रिंग्स है। अब बात करते हैं यहाँ के वन्य जीवों को जो लोग यहाँ इसे देखने जाते हैं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका विभिन्न प्रजातियों का घर है। क्योंकि यह चिड़ियाघर नहीं है, इसलिए आप यहाँ कई जानवरों को स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं, जैसे गंजे और सुनहरे ईगल, टर्मिटर, हंस, मूस, घड़ियाल, भालू, ग्रे भेड़िया और अन्य वन्य जीव। और ग्रैंड कैनियन झरना, ग्रैंड कैनियन येलोस्टोन का निचला झरना है जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा पेश करता है। ग्रैंड कैनियन झरना का दृश्य गुलाबी और पीली घाटी की दीवारें की तरह प्रतीत होता है। ग्रैंड कैनियन झरना इतना प्रेरणादायक है कि लोअर फॉल्स के एक दृश्य को आर्टिस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। ट्रैकिंग, अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न जंगली प्रजातियों का घर है। बंसन पीक, माउंट बासबन, येलोस्टोन में ट्रैकिंग के लिए आकर्षक जगह हैं, जहां आप 1300 मील की पगडंडी रास्तों से ट्रैकिंग करके पार्क की विभिन्न वनस्पतियों और वन्यजीव प्रजातियों को खोज कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।